राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मधु ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। तो पहले तो प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, दिल से बोलिए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा दशहरा की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है तो गंगा दशहरा आने वाला है, लेकिन ये कब है ये आज मैं आपको बताऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो गंगा दशहरा पड़ रहा है हमारा 2026 में 26 मई को। तो गंगा दशहरा 10वीं तिथि को मनाया जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। तो गंगा दशहरा की जो एक कथा भी है छोटी सी, तो आज मैं आपको बता रही हूँ। गंगा दशहरा जो है, गंगा जी उस दिन पृथ्वी लोक पर आई थी, अवतरित हुई थी, तो तभी से गंगा दशहरा उसी दिन से मनाया जाता है। लेकिन गंगा जी को पृथ्वी पर लाने वाले थे राजा भगीरथ। बहुत समय की पहले, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे सागर नाम के। उनके दो रानियां थी। एक रानी के एक पुत्र था और एक रानी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें उन्होंने एक घोड़े को छोड़ दिया। लेकिन जब वह घोड़ा घूम रहा था तो राजा इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया और एक ऋषि थे मुनि, कपिल मुनि, उनके आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा अपने स्थान पर नहीं पहुंचा तो राजा सागर के पुत्र उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़ा जो है राजा कपिल मुनि कपिल के आश्रम में बंधा हुआ है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। कपिल मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि जैसे ही खोली गुस्से में, तो राजा सागर के जो 60,000 पुत्र थे वो वही के वही भस्म हो गए। उनकी जो राख थी वही पड़ी रह गई इसी आश्रम में, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। इसी राजा सागर के वंश में एक राजा थे जिनका जन्म हुआ भगीरथ का। भगीरथ को जब पता चला कि जो उनके पूर्वज है उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है और आज भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या की और उन्होंने माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा प्रसन्न हुई उनकी तपस्या को देखकर और बोली कि राजा भगीरथ, मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ, आप क्या वर मांगते हो। राजा भगीरथ बोले, हे माँ, मेरे जो पूर्वज है उनकी आत्मा अभी तक तृप्त नहीं हुई है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, आप कृपया जमीन पर आइए, पृथ्वी पर उतरिए और मेरे जो पूर्वज हैं उनकी मुक्ति कर दीजिए। गंगा माँ बोली, हे राजा भगीरथ, मैं इस तरह से पृथ्वी पर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरा वेग इतना तेज है कि मेरे वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो मेरे वेग को संभाल सके, आप उनकी शरण में जाइए, उनको मनाइए। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है माँ। उन्होंने कहा, शिव, शिव भगवान शिव ही मेरी जो वेग है उसको संभाल सकते हैं। राजा जो भगीरथ थे उन्होंने भोले बाबा की तपस्या की, उनकी बहुत श्रद्धापूर्वक जो थी पूजा की, बहुत कई साल वर्षों तक तपस्या की। भोले बाबा उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, बोले बोले कि भगीरथ क्या मांगते हो। राजा भगीरथ बोले, हे भगवान, मेरे जो पूर्वज हैं उनकी अभी तक मुक्ति हुई नहीं है, उनकी आत्माओं को अभी मुक्ति नहीं मिली है, तो आप कृपया करके माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लीजिए ताकि मेरे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। राजा भगवान विष्णु बोले, ठीक है राजा, ऐसा ही होगा। तो माँ गंगा मैया जो थी आकाश स्वर्ग में रहती थी, स्वर्ग से उतरी और उनको जो है भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। जब उनका वेग इतना प्रचंड था कि उनको सिर्फ भोले बाबा ही संभाल सकते थे। उनकी जो थी धारा सारी की सारी गंगा मैया की भोले बाबा की जटाओं में समा गई और जब वो सारी जमीन पर आ गए, उस बाबा के जटाओं में समा गई,
तब भोले बाबा ने धीरे धीरे उनकी धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया, जो कि आज भी हरिद्वार में, इसीलिए भोले बाबा का जो है महत्व बहुत ज्यादा है। लोग कांवड़ लाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, तो आज भी वह भोले बाबा की जटाओं से ही निकलकर आती है। और फिर गंगा मैया जो थी भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उसी स्थान पर पहुंची जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थी। तो वो जैसे ही गंगा मैया ने उन्हें स्पर्श किया, छुआ, उनके पूर्वजों की मुक्ति हो गई, उन्हें मुक्ति मिल गई। और भगीरथ ने कहा, हे माँ, आपने मैं धन्य हो गया, आपने मेरे पूर्वजों को मुक्ति दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से जो भी गंगा मैया में जिसकी भी अस्थियां प्रवाहित होगी उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, किसी को भी इस तरह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मृत्यु के बाद जिस भी व्यक्ति की आत्मा और अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये है गंगा दशहरा की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे मैया की।